हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, बर्तन वगैरह साफ़ करके रख दिए हैं और सिस्टर है किचन में लंच की तैयारी कर रही है। और मम्मी यहाँ ये कुल्थी की दाल जो मैंने आपको कल दिखाई थी, तो ये हरी काट कर ले आते हैं, फिर इसे सूखने के लिए रखते हैं और ये मम्मी दाल इसे अलग कर रही हैं। तो इस तरीके से दाल को अलग किया जाता है। ये है कुल्थी की दाल। तो चलिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब निकल जाएगी। तो मैंने सोचा चलिए मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ, आपको गांव दिखाती हूँ। तो ये सामने से मैं आपको गांव दिखा रही हूँ, पर इतना ये गांव नहीं है, ये फैला है, पीछे से भी बहुत लंबा है। मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगी। तो सामने है बस स्टॉप और वहाँ से फिर इधर आते हैं और इसके बाद पहले ही हमारा घर आ जाता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ पुराना घर हमारा। तो ये टूट चुका है, यहाँ से हमारी बहुत यादें जुड़ी है। तो ये दादाजी ने दिया था पापा को, मतलब 2 घर उन्होंने बनाए थे, एक चाचा जी के पास है और एक पापा जी के पास है। तो बस यहाँ 2 शैतान। तो यहाँ 2 पिलर उठा दिए गए हैं क्योंकि 2 रूम बने हैं और उसके साथ में हॉल बनेगा अब। तो उसी के लिए ये गड्ढे किए गए हैं। यहाँ पिलर उठेंगे तो वो वाले मिस्त्री जो है कल आएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले वाले रूम में। तो अंदर आपने देखा ही होगा, कल यहाँ खाना वगैरह खाते हैं। तो आधा यहाँ स्टोर का सामान रखा गया है, जो भी रहता है दालें वगैरह या कुछ भी जो स्टोर का रहता है। और दूसरी तरफ यहाँ किचन है। तो किचन में आ रही है खुशबू। यहाँ दाल बन चुकी है और चावल भी लगा दिए हैं। तो यहाँ किचन का सामान रखा है और चलते हैं दूसरे वाले रूम में। तो इस रूम में आपको बेड ही बेड नज़र आएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से बेड लगे हैं और ये बेटा बैठा है, गेम खेल रहा है। क्योंकि जो जहाँ किचन है, फर्स्ट वाले रूम में किचन बनाया है, वहाँ के बेड भी यहीं पर शिफ्ट कर दिए गए हैं कुछ टाइम के लिए। तो चलते हैं थोड़ा आगे और ये मम्मी के लेफ़्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है ये टॉयलेट है और मम्मी यहाँ श्रद्धा से अपना काम कर रहे हैं। तो मम्मी ने मुंह को ढक लिया है क्योंकि इससे धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो उसे गले में खराश वगैरह हो सकती है, तो इसीलिए मुंह को ढक लिया है, नाक मुंह को। और ये है बाथरूम। तो यहाँ दादी खड़ी थी पीछे, मुझे पता नहीं लगा। और उसके साथ ही ये है छोटा सा एक प्यारा सा रूम। तो यहाँ पर दीवान लगा है और 2 चेयर्स लगी हैं। तो आप देख सकते हैं बिस्तर वगैरह हमने यहीं रखे हैं। तो ये जो 2 चेयर हैं ये मम्मी के दहेज की हैं और बहुत पक्की है। तो यहाँ से मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं धूप इतनी तेज़ है ना इस रूम में, सुबह में ही धूप आ जाती है। यहाँ पर उठते ही 7:30 पौने 8 के करीब यहाँ धूप आ जाती है। तो अब मैं आ गई हूँ छत के ऊपर, लेंटर के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ प्लेनर लगा है, मशीन लगी है, इससे खिड़की दरवाजे बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा फैला पड़ा है सामान। और ये जो पीछे को आपको दिख रहे हैं 3 रूम ये है छोटे छोटे से, मतलब किचन, बाथरूम और शायद एक डाइनिंग होगा। तो वो तो अब जब बनने लगेगा तभी प्लान होगा। तो इस पर स्लैब डाल दिया गया है, ये अभी कुछ महीने पहले किया था। और उसके बाद मैं नीचे आ चुकी हूँ, मम्मी का काम ख़त्म हो चुका है। तो 1 किल्टा भर के भूसा निकला है और दाल बिल्कुल थोड़ी सी, आप देख सकते हैं। तो इतनी मेहनत के बाद इतना सा फल मिला है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हाथ में उठाकर। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये दाल होती है, पर अभी ये कच्ची कच्ची सी होती है। इसे धूप लगाते हैं और उसके बाद इसको साफ़ करके रख देते हैं। तो सर्दियों में ये बहुत अच्छी होती है। और लेंटर के ऊपर हैं पापा जी। तो कल पापा जी भी आ गए थे और अब लंच वंच करने के बाद हम जा रहे हैं खेत। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए।
हम लोग खेत में पहुंच ही गए हैं। तो गांव के मतलब दूसरी तरफ को ये सबके खेत हैं और गांव में खेत बहुत कम है, तो सामने की तरफ पहाड़ी पर ये खेत हैं सारे, और हमारा खेत भी आ चुका है। तो बस हम यहाँ जा रहे हैं और ये लगी है राजमा की दाल। तो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखी है। तो वैसे तो ये पहले निकाल दी गई है, पर ये थोड़ी थोड़ी रही थी जो हरी थी, तो बस उसे निकालेंगे अब। और बीच में कुछ रह गई थी क्योंकि उस टाइम पे नानी जी बीमार थे, तो मम्मी काम नहीं कर पाए प्रॉपरली। तो जो सूख चुकी है उन्हें हम आज लेकर जाएंगे, और ये जो हरी है तो ये जब सूखेगी 3-4 दिन के बाद इसे तब लेकर जाएंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बीन्स की तरह ये लगी होती है, आप देख सकते हैं। अभी ये हरी है तो इसके अंदर राजमा की दाल होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे सूखी है जहाँ, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरफ धूप थोड़ी कम लगती है, इस वजह से शायद ये हरी है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है बारीक छोटे छोटे पत्ते वाला, चलिए मैं आपको टच करके दिखाती हूँ। तो ये वाला जो है ये सब्जी होती है, ये कुदरती सब्जी है, ये खुद ही उगती है और सीलन वाली जगह में ये उगती है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। हेलो एवरीवन, तो हम पहुंच चुके हैं खेत में, हमारे खेत में, मतलब पापा के खेत में। तो यहाँ पर आपने देखा राजमा लगी है, तो कई किस्म की ये होती है। और ये देख सकते हैं आप, एक ये है राजमा, शायद ये चित्रा है, हाँ चित्रा राजमा है। और एक छोटी छोटी होती है, बालड़ी उसे कहते हैं, तो वो ये वाली है। तो मम्मी ने 2-3 तरह की लगा रखी होती है, पर इस बार ज़्यादा नहीं है, इस बार कम है, क्योंकि उस टाइम में नानी एक्सपायर हो गए थे जब ये लगा रहे थे। और एक ये वाली होती है। तो 3-4 किस्म की ये होती है। फिर इसे निकालते हैं। तो इस बार पहले बारिश से सड़ गई थी ये, तो मैं भी इन्हें फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैंने भी ये देखी नहीं है। और ये है सेब के पेड़। तो ये सेब के पेड़ लगे थे 95 में, जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी, तब पापा जी ने ये लगाए थे और गड्ढे किए थे, हम लोग सब यहाँ थे। और ये कितने बड़े हो चुके हैं, और अभी छोटे छोटे उन्होंने और लगा रखे हैं। ये इधर आप देख सकते हैं, काफ़ी लगाए हैं बीच बीच में, और सेब भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं इस पर। तो आज आए हैं हम मम्मी के साथ यहाँ खेत में। मैंने कहा चलिए थोड़ी हेल्प कर लेते, पहले घर में सारा काम किया, उसके बाद सिस्टर जो है वो खाना बना रही है, बच्चे वहीं हैं, बेटा यहाँ आया है। और अब मैं निकालती हूँ मम्मी के साथ ये राजमा जो सूख गई है। चूहे लग रहे हैं इसमें, इस वजह से ये हरी हरी ही निकालनी पड़ रही है। चूहे लग जाते हैं और चूहे सारी जो फसल है ये सारी ख़राब कर देते हैं। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं, मम्मी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कम है, जितनी है वो हम लोग निकालते हैं। तो चलिए काम पे लग जाते हैं। तो ये लग चुके हैं हम अपने काम में। तो ये जो सूखी सूखी आप देख रहे हैं, तो ये सूख चुकी है। मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये सूख चुकी है अब, क्योंकि अब इसका टाइम जा चुका है और इसी वजह से यहाँ चूहे लग गए हैं। तो बस वो भी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, और यहाँ बेटा भी हेल्प कर रहा है। तो बहुत मुश्किल होती है लाइफ, पहाड़ी लाइफ मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग अभी ऐसे हैं, यहाँ से भी बैकवर्ड एरिए हैं, ये तो चलो बहुत फॉरवर्ड है, फिर भी यहाँ इतना नहीं है। पर कई जगह ऐसी है जहाँ पर रोड भी है नहीं, और लोग जो है वो अपनी फसलों पे ही डिपेंड करते हैं। उनकी आर्थिक जो है स्थिति जो है वो पूरी डिपेंड रहती है खेतों पे, सेब पे, फसलों पे, मतलब साल का उनका सब इसी पे डिपेंड रहता है। और अगर फसल ना हो तो उनको बहुत दिक्कत होती है, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो चलिए, मम्मी जो मेरे हैं वो तो अपने शौक़ से लगाते हैं, मतलब अपने लायक ही वो लगाते हैं। तो अपने लायक दाल वो लगा लेते हैं, खरीदते नहीं हैं। और सेब भी उनके छोटे से ही हैं, कुछ मतलब 40-45 या 50 पेटियां हो जाती है। तो ये मैं आपको दाल दिखा रही हूँ, 4 तरह की दाल ये है मम्मी ने जो लगाई है, मिक्स करके मम्मी ने डाल दी थी। तो 4 तरह की ये राजमा है, पीला है, सफ़ेद है, और एक ये चित्रा है 2 तरह का, और ये है रौंगी। रौंगी की दाल जो होती है वो ये है, अभी कच्ची है। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको माश,
आज उड़द की दाल, काले उड़द जो रहते हैं वो ये हैं, तो इस पे चूहे लग गए हैं, तो ये सारी बर्बाद कर दी है चूहों ने। थोड़ी सी ही मम्मी लगाते हैं, 1 किलो मम्मी ने शायद बीज डाला था। तो ये आपको खोल के मैं दिखाती हूँ, पक चुके हैं ये, तो ये देख सकते हैं आप। तो अभी ये हरी हरी रहती है, तो इसे भी सुखाते हैं और फिर ये तैयार हो जाती है। तो ये बेटा चढ़ा है सेब के पेड़ के ऊपर। तो काफ़ी बड़े बड़े सेब के पेड़ हैं पापा के, 40-45 पेड़ हैं। आगे तक ये खेत है, तो आगे घास ही घास था और कांटे थे, इस वजह से मैं नहीं गई। तो दाल तो मम्मी ने यहीं तक लगाई थी और उसके बाद मम्मी नहीं लगा पाए थे। तो दाल वगैरह निकालने के बाद मैं आ गई हूँ ये सब्ज़ी निकालने। तो मम्मी कह रही थी मत निकालो, क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मम्मी कह रहे थे मत निकालो, तुम्हें पता नहीं लगेगा, घास मत निकाल लेना। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बता दो, मैं एक एक पत्ता निकाल रही हूँ। तो ये है वो सब्ज़ी और बहुत टेस्टी होती है ये। इसके साथ सरसों पालक भी मम्मी ने और निकाल लिया था। तो बस ये मैं यहाँ निकाल रही हूँ और मम्मी भी ढूंढ रहे हैं। कुछ और भी सब्जियां रहती है, मुझे उसके बारे में नहीं पता था। तो मम्मी को भी अब पता लग रहा है, जब मम्मी गाँव में आते हैं, और उस वजह से पता लग ही जाता है। तो मम्मी ने कहा तुम जिस हिसाब से सब्ज़ी निकाल रही हो वो तो अगली साल तक निकलेगी। तो इस तरीके से निकालते हैं फटाफट से मम्मी, और फिर पीछे से ये डंडे तोड़ देते हैं। और ये भी सब्ज़ी है एक, पता नहीं कौन सी, तो ये मम्मी ने निकाल ली थी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस। तो सब्ज़ी को फिर मैंने अच्छे से धो लिया था आने के बाद। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ गाँव। तो आप देख सकते हैं धुआं ही धुआं आपको दिखेगा मोस्टली जगह पर, खेतों में, क्योंकि लोग अभी जो ये दाल वगैरह लगा देते हैं उसको फिर भूसा उसका इकट्ठा करके उसमें आग लगाते हैं और फिर तौलिए वगैरह करते हैं खेतों में। और सर्दियों में बहुत काम रहता है खेतों में। तो लोग गाँव से, ये सामने आपको सारा मैं गाँव दिखा रही हूँ और इस तरफ को सारे खेत हैं। गांव में भी है कुछ कुछ खेत, एक एक दो दो, पर वैसे ज़्यादातर इसी तरफ को है। और ये मैं जूम करके आपको अपना घर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको दिखेगा तो। हमारे लेंटर पे प्लेनर लगा है, तो शायद मुझे तो दिख रहा है। तो बस यहाँ से मैं बता रही थी कि खेत इस तरफ को सारे हैं और लोग वहाँ से गाय लोगों ने पाली है और गोबर जो है यहाँ खेत में लेकर आते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, डिफ़िकल्टी भरी लाइफ होती है यहाँ पहाड़ों में। तो फिर भी यहाँ लोग बहुत खुश रहते हैं। और मम्मी हो चुकी हैं फ्री, तो अब हम लोग आ गए हैं वापस। तो यहाँ पर ये मैं आपको 2 घर दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके के घर पहले यहाँ पर होते थे, हमारा घर भी वो इसी तरीके का था। पर ये तो एक कमरा है, उसमें वो तो 2 रूम थे जो हमारे दादू ने बनाया था। तो इसमें भी अब कोई नहीं रहता है, अब लोगों ने दूसरे बना दिए हैं, आरसीसी बिल्डिंग्स बना दी हैं। तो ये पड़े हैं, मैंने कहा चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को भी। तो ये बहुत अच्छे घर लगते हैं ना। और अब हम लोग आ गए हैं वापस। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर भी जो शाम के टाइम लोग अपने खेतों में काम करते हैं और दिन में थोड़ा रेस्ट करते हैं, और उसके बाद शाम को जो भी रहता है घर के आगे खेत वगैरह हो, जैसे ये हैं, तो यहाँ पर सारा कचरा खेतों का इकट्ठा करके उसमें आग लगाते हैं। सामने भी आप देख सकते हैं धुआं उठ रहा है। और इसके बाद अब सरसों पालक वगैरह, धनिया वगैरह, लोग मेथी वगैरह लगाते हैं। तो हम लोग वापस आ चुके हैं और पीछे है बेटा, मम्मी और हम लोग। बहुत अच्छा लगा आज बहुत टाइम के बाद खेतों में जाना। तो मम्मी तो मना कर रहे थे कि घर में ही रह लो, वहाँ हेल्प कर लेना सिस्टर की, पर मैंने कहा नहीं मैं आऊँगी, मुझे वीडियो में भी शेयर करना है। तो बस इसके बाद हम घर पहुँचे, चाय वगैरह पी, हाथ पैर हमने धो लिए थे। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर की है ये हरी सब्जी की रेसिपी। तो सरसों इसके साथ मम्मी ने कहीं से मम्मी ले आए थे खेत से किसी के, और वो मैंने अच्छे से धो के सब्जी को 4-5 बार धो दिया था। उसके बाद बारीक काट लिया है और उसके बाद मैं तड़का लगा रही हूँ। तो पहले मैंने 5 मिर्ची डाली थी, तो उसमें से मैंने 3 निकाल दी है और 2 को रखा है क्योंकि दादी जी मिर्चें नहीं खाती हैं। और उसके बाद हींग डाला है और धनिया डाला है, और सॉरी धनिया नहीं, जीरा डाला है और हींग डाली है। और उसके बाद डाला है प्याज बारीक कटा हुआ, और इसी में मैंने लहसुन काट दी है। और जब प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाए उसके बाद हल्दी डाली है, और धनिया पाउडर मैंने डाला है। साबुत धनिया मम्मी के पास नहीं था, अगर आप चाहे तो साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाल दिया है और अब डाल दिया है नमक। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमेशा की तरह, तो अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरी सब्जी जो मैंने बारीक काट कर रखी है। तो
उस सब्ज़ी को अच्छे से धो लिया था और धो के फिर पानी निचोड़ के अच्छे से फिर काटा था। तो क्योंकि ये हरी सब्ज़ी जो है पानी खुद से भी छोड़ती है, तो बस आप देख सकते हैं ये वो सब्ज़ी है। और इसे डाल दिया है मैंने तड़के में। तो बस अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इसे ढककर छोड़ देंगे पकने के लिए। और जब इससे पानी सूख जाए तो आप देख सकते हैं इसे टच करके हाथों से कि ये पक चुकी है। तो 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे मीडियम आंच पर। तो अब ये जो रेसिपी है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वैसे इसको चावल के साथ भी खाते हैं और मक्की की रोटी के साथ भी खाते हैं। तो हमने तो चावल ही बनाए थे, लोकल चावल। तो इसे मैंने ढक दिया है, थोड़ी देर बाद मैं चेक करूँगी और फिर जब ये पक जाएगी तो इससे पानी को हम सुखा लेंगे। तो यहीं पर इस वीडियो का भी मैं एंड कर देती हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।